नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तमे मजाમાં ने? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूँ शालिनी अब्लीकर और मेरे चैनल में आप सबका एज यूजुअल बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए आप लोगों का 8th लेसन जो है पूर्ण विश्राम, जो लिखा हुआ है सत्यकाम विद्यालंकार जी ने. तो भाई क्या है ये लेसन पूर्ण विश्राम? मुझे भी नहीं पता है, मैं भी आज पहली बार ही इसे पढ़ रही हूँ. तो देखते हैं भाई क्या है ये लेसन. तो परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन. जन्म 1935, लाहौर, अविभाजित भारत. परिचय: आप सफल संपादक, लेखक और कवि है. सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं है. तो उनकी मास्टरी एक्सपर्टी किस में है वो बताया उन्होंने. लेखन व्यावहारिक है. आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है. अभी उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? तो स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, लेख संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जीवन चरित्र आदि इनकी जो प्रमुख कृतियाँ है वो. अभी गद्य संबंधी, अभी ये लेसन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं. प्रस्तुत हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं. जब भी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते. अभी इसमें हास्य व्यंग यानी ये एक हास्यास्पद लेख है, यानी हंसने वाला उनका लेख है. उसमें इन्होंने व्यंग किया हुआ है. तो क्या है ये लेसन, क्या है ये कहानी और किस तरह से भाई मुश्किलें हैं और विश्राम में आपाधापी किस तरह से आती है जीवन में, तो ये अभी हम लोग इस लेसन में सीखेंगे. डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली में से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है. अभी जैसे कि ये डिस्क्रिप्शन इन लोगों ने हम लोगों को दिया हुआ है वो हिसाब से उन्होंने उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर चेक किया हुआ है. ठीक है, कुछ सीरियस नहीं है. दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए. विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए. तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई. अभी देखो, किसी किसी को कैसे डेली अपना रूटीन लाइफ जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होने की वजह से भी तबीयत खराब हो जाती है. इसके लिए डॉक्टर ने क्या कहा, आप ज़रा क्या कीजिएगा, थोड़ा चेंज बोल के थोड़ा कहीं बाहर जाकर घूम कर आइए. और आपको आराम की भी ज़रूरत है तो आप पूरा आराम कीजिएगा. यानी ऐसे नहीं कि बाहर गए और दिन भर घूमते रहे, तो इसे आराम नहीं कहते हैं. चेंज ऑफ प्लेस एंड कंप्लीट रेस्ट. तो पत्नी जो थी वो बहुत खुश हो गई. अभी नेचुरली है ना, अभी पति जाएगा तो साथ में पत्नी जाएगी. अभी रेस्ट करना है तो पत्नी भी खुश हो गई. घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जूहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे. अभी घर में जाने के बाद उन्होंने अपनी बीवी से कह दिया कि जूहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे. तो जूहू जाने के लिए तैयारी शुरू कर दो तुम. एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी. चांदनी रात का मज़ा जूहू पर ही है. पूर्णिमा यानी फुल मून. तो चांदनी रात रहेगी ना, मून लाइट में उन लोगों का जो रात है वो बहुत अच्छे से जाएगा. एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी. अभी एक दिन पहले ही उन लोगों ने वहाँ की तैयारी शुरू कर दी. 2 बजे तक का अलार्म बेल बज गया. स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी. अभी जैसे हम लोग को कहीं जाना होता है तो हम लोग कितने एक्साइटेड होते हैं ना, तो
तो उसी तरह से वो लोग भी एक्साइटेड थे। वो बीबी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो 2 बजे का अलार्म उन्होंने लगा के रखा हुआ था, लेकिन बीबी जो थी वो 2 बजे के पहले ही उठकर बैठ गई थी। फिर कुछ नोट कर रही थी, यानी लिस्ट कुछ बना रही थी। वो जैसे हम लोग बनाते हैं ना, पेस्ट लिया, साबु लिया, है ना, ब्रश लिया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। कुछ लोग ऐसे, एक्चुअली अच्छी हैबिट है, कहीं पर भी जाते समय नोट करना चाहिए हम लोग क्या क्या लेकर जा रहे हैं, और आते समय भी नोट करना चाहिए। नोट करना है ना, लिखना, नोट करना है ना, नोट नहीं, ये रुपए वाले नोट नहीं है ना ये। तो श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। अभी कौन से काम करने हैं उसका लिस्ट बनाकर उसने अपने पति के हाथ में थमा दिया। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वाल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ें और भी लिखी हुई थी। अभी जैसे कि वो लोग गाड़ी से जाने वाले थे, तो गाड़ी से जब ट्रैवल करते समय जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है उसकी लिस्ट बनाकर उन्होंने अपने पति के हाथ में दे दी। और भी बहुत सारी उसके में चीज़ें थी। तो अंडरलाइन करना इसको। तो कौन से सामान गैरेज में से लेने के लिए कहा, तो ये चीज़ों के नाम आपको लिखना है। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियाँ भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगुनी हो गई थी। अभी दिन भर दौड़ धूप करके पाय धुनी से मिस्त्री लाया। मिस्त्री लेकर आया ना, कारपेंटर, जो वो दरवाजे का काम करते हैं ना, वो दरवाजे खिड़कियों का। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियाँ भी नहीं कसी गई। चटखनियाँ मीन्स क्या मालूम है? वो जो हम लोग लॉक करते हैं ना खिड़की। अभी हम लोग बाहर जाने वाले हैं तो अंदर से हम लोग खिड़कियाँ लॉक करते हैं ना, तो जो ऊपर की ओर या फिर साइड में लॉक रहता है, नीचे की ओर भी लॉक होता है, उसे चटखनियाँ कहते हैं, जिससे हम लोग लॉक करते हैं। तो शाम हो गई थी, फिर भी 2 चटखनियाँ भी नहीं कसी गई थी। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। अभी गाड़ी का सामान लाते लाते इतने वो परेशान हो गए, इतने थक गए थे कि पूछो मत। और इतना भागदौड़ उन्हें करना पड़ा था उसके लिए। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जूहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। अभी उसने कहा, अभी थोड़ा रेस्ट करने के लिए जैसे वो लेटे, उनकी बीवी ने कहा, कल जूहू में जाने के बाद आपको कंप्लीट आराम मिल जाएगा करके। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। अभी उसने अलार्म लगाया मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए। फिर जाके उसने एक बार चेक किया कि गाड़ी और गाड़ी के सामान सब पूरे आए हैं कि नहीं, वो भी उसने कंफर्म कर लिया। और फिर जैसे ही सुबह 5 बजे घड़ी की जो अलार्म थी वो बज गई। रोशनी होते न होते जूहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। अभी रोशनी यानी सुबह होते होते अभी जूहू में जाने की जो तैयारी थी और एक्साइटमेंट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे तुम लोग करते हैं ना, किधर भी जाने का होता है तो बाप रे कितना शोर रहता है तुम लोग का, ये लिया क्या नहीं, वो लिया क्या नहीं, ये है क्या नहीं, वो है क्या नहीं।
जल्दी जल्दी चलो, समय जा रहा है, टाइम निकला जा रहा है। कितनी जल्दी करते हैं तुम लोग। तो स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, तो तभी के ज़माने में स्टोव थे, यूज़ करते थे लोग। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने, ठोंकनी करने में चला गया। धोंकनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। अभी क्या हो गया, एक तो वो स्टोव जो था उनका वो बार बार बुझ रहा था, ठीक है, तो घड़ी घड़ी बंद हो रहा था, उसकी वजह से चाय तो बनी नहीं। और आखिरकार उन लोगों ने तय कर दिया कि जाने दो, अभी चाय पीने का प्लान ही पूरा कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल करने के बाद वो लोग एक चित्त होकर उनकी तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। वाटरलू जाने के पहले नेपोलियन जो एक बहुत बिग पर्सनालिटी है, तो उन्होंने भी इतनी तैयारी नहीं की होगी जितनी तैयारी हम लोग जुहू जाने के लिए कर रहे हैं। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। और जब भी ऐसी बात रहती है तो हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो हम लोग हम लोग दोनों मिलजुल कर ही काम करते हैं और इसी में हम लोग विश्वास रखते हैं। सहयोग यानी एक दूसरे को हेल्प करना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। कभी भी ऐसा कुछ टाइम आता है तो दोनों मिल